तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई मारुति सुजुकी विक्टोरियस के बारे में, जिसे आज के टाइम पे भाई अपने इस इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा जो है वो पसंद किया जा रहा है। तो भाई बजट को देखते हुए इस गाड़ी के जो बेस मॉडल में सारे फीचर्स ऑफर किए गए हैं ना, वो आपको ब्रेजा के सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वाले मॉडल में भी नहीं मिलता है। तो अगर जो आपका भी बजट आज के टाइम पे 12 से 13 लाख रुपए तक का है भाई, तो ये विक्टोरियस का LXi CNG आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो सकता है, क्योंकि भाई इस गाड़ी के बेस मॉडल में आपको मिल जाता है दमदार परफॉर्मेंस फीचर के साथ साथ 1 किलो सीएनजी में लगभग आप 27 kmpl की माइलेज जो है वो निकाल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में कि कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो शुरुआत भाई जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं, तो ऐसे कुछ आपको दो स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपको सिंपल दो बटन मिल जाते हैं लॉक और लॉक करने के साथ साथ। पीछे देखते हैं तो सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फेस की बात करते हैं, तो नो डाउट अपने सेगमेंट में इस गाड़ी की जो लुक है वो काफी अलग है, जिसके सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। बाकी अगर जो आप हेडलाइट वगैरह को देखते हैं, तो यहाँ पे आपको बेस मॉडल से प्रोजेक्टर हैलोजन हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाएगी। जब आप एक वैल्यू फॉर मनी वाला मॉडल तलाश करते हैं, तो वहां पे आपको हैलोजन बेस ही हेडलाइट मिलेगा। बाकी टर्न इंडिकेटर, पार्किंग लाइट आपको यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। बेस मॉडल है तो किसी भी तरीके से आपको यहाँ पे फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलता है। 210 mm की काफी चिकासी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। सिल्वर कलर का स्किड प्लेट जो है वो भी लगाया गया है गाड़ी की लुक को बरकरार रखने के लिए। इस गाड़ी के साथ आप पेट्रोल और सीएनजी दोनों की तरफ जो है वो जा सकते हैं। ऊपर देखते हैं तो दो वॉशर के साथ साथ दो वाइपर मिल जाएगा। पीछे आपको मिल जाता है शार्पिन एंटीना, और जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आते हैं, तो साइड से आपको ऐसे कुछ लंबी चौड़ी प्रोफाइल जो है वो देखने को मिल जाएगी, और इसकी चौड़ाई की ही वजह से इसके कैबिन में काफी तगड़ा स्पेस जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। और सबसे बेहतर चीज इस विक्टोरियस में मुझे ये लगती है भाई कि बेस मॉडल से आपको 17 इंच का टायर जो है वो देखने को मिल जाएगा। 215, 60 और 17 इंच का। ये है कि व्हील कवर आपको भाई कंपनी फिटेड नहीं मिलता है। एसेसरीज के तौर पे आप व्हील कवर जो है वो लगवा सकते हैं, और इस गाड़ी के साथ एसेसरीज के तौर पे और भी कई सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसा कि सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर, फॉग लैंप, कैमरा वगैरह जैसे कई सारी चीजें आप अपने हिसाब से जो है वो लगवा सकते हैं। बाकी आपको गाड़ी के चारों तरफ ब्लैक कलर की क्लैडिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी, और बेस मॉडल को एक तरीके से आप पहचान पाएंगे इस गाड़ी में आने वाले ORVM से और डोर हैंडल से, क्योंकि इस गाड़ी के बेस मॉडल में आपको मैट फिनिश के साथ डोर हैंडल जो है वो देखने को मिल जाता है, और जहां पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो भी देखने को मिल जाएगी। इस रिक्वेस्ट सेंसर के कई सारे फायदे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप अपने गाड़ी के अंदर जाना चाहते हैं और आपका ये मन है कि हमें चाबी से गाड़ी को लॉक नहीं करना है, तो वो सुविधा आपको इस रिक्वेस्ट सेंसर के सहारे जो है वो मिल जाती है। नॉर्मल तरीके से इस चाबी को अपने जेब में रख लीजिए। चाबी जेब में रखने के बाद जैसे ही आप इस बटन को दबाएंगे, तो आपकी जो गाड़ी है पूरी तरीके से अनलॉक जो है वो हो जाती है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के रियर में आते हैं, तो रियर से भी आपको ऐसे कुछ जबरदस्त सी लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी। फीचर्स के मामले में यहाँ देखते हैं तो किसी भी तरीके से कनेक्टेड टेल लाइट वगैरह आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको छोटी जगहों पे ब्रेक वाली यूनिट मिल जाती है, टर्न इंडिकेटर्स, रिवर्स लैंप आपको इसका नीचे जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी चार रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर तो कोई दूसरी गाड़ी आती है या दीवार वगैरह आ जाता है, तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी डिफॉगर मिल जाते हैं, सीएनजी वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है, सुजुकी का लोगो, विक्टोरियस वगैरह भी लेटर में जो है वो लिखा गया है। बाकी कैमरा वगैरह किसी भी तरीके से यहाँ पे नहीं मिलता है, ना ही लगाया गया है। एक्सेसरीज के तौर पे ये सारी चीजें जो है वो आप ले सकते हैं। अगर जो आप बूट स्पेस वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं, तो नॉर्मल तरीके से बटन दबाने के बाद ऐसे कुछ इसकी जो डिग्गी है वो ओपन हो जाती है, जहां पे आपको भाई 5 सीटर के हिसाब से इस गाड़ी में आपको काफी तगड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगी। और यहाँ भाई सीएनजी लेने का आपको काफी तगड़ा फायदा भी जो है वो देखने को मिल जाता है। देखेंगे तो सीएनजी का स्टिकर लगाया गया है, सामान भी काफी तगड़े रखे गए हैं, पर सीएनजी का जो सिलेंडर है ना, वो बूट में नहीं दिया गया है। इसका जो सीएनजी का सिलेंडर है भाई, यहाँ नीचे आपको जो है वो देखने को मिल जाता है। 55 लीटर का वाटर कैपेसिटी वाला सीएनजी सिलेंडर मिल जाएगा, जहां पे आप 7 से 8 किलो सीएनजी जो है वो फिल करवा पाएंगे। और प्रोटेक्शन के मामले में भाई पूरी तरीके से आपको मेटल का, मतलब लोहे का कवर जो है वो लगाया गया है, तो आपकी गाड़ी कहीं नीचे से भी टच होती है तो सिलेंडर पे बिल्कुल भी इंपैक्ट जो है वो नहीं आने वाला है। तो ये सारे सेफ्टी आपको इस विक्टोरियस में जो है वो देखने को मिल जाएगी। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं, अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। बाकी ये जो सामान रखे गए हैं भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया, एसेसरीज में कई सारी चीजें आप लगवा सकते हैं, तो वो सारे सिस्टम या वो सारे सामान जो है वो रखे गए हैं, जो कस्टमर के द्वारा इस गाड़ी में इंस्टॉल कराए जाएंगे। बाकी जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर जाते हैं भाई, बेस मॉडल से आपको 3 एडजस्टेबल हेडर्स मिल जाते हैं। 60 और 40 की स्प्लिट सीट भी जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आपको बूट ज्यादा चाहिए, तो दोनों सीटों को जो है वो आप फोल्ड कर पाएंगे।
बाकी डोर वगैरह पे भी डिजाइन काफी तगड़ी दे दी जा रही है, पूरी तरीके से ग्लॉसी का यूज मिल जाएगा फैब्रिक के साथ साथ। बटन दबा के आप मिरर अप डाउन जो है वो कर सकते हैं। ये है कि बेस मॉडल में केवल आपको 2 ही स्पीकर मिलता है, 4 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलेगा। 2 स्पीकर आपको बाहर से ही जो है वो लगवाने होंगे। बाकी 3 लोगों की बैठने की जगह, बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पूरी तरीके से जो है वो दिख रही होगी। सीट के कंफर्ट वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट सीट में भी आपको थाई सपोर्ट, लेग रूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। सारी चीजें आपके हिसाब से काफी परफेक्ट है। ऊपर देखते हैं तो लाइट वगैरह के साथ साथ हैंडल वगैरह भी जो है वो दे दिया जा रहा है। सेंटर में किसी भी तरीके से लाइट वगैरह नहीं मिलती है, साइड में ही मिल जाएगा आपको। बाकी थोड़ा और नीचे देखेंगे तो कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2.8 सीमेंट्स मिल जाते हैं। फोन वगैरह भी आप जो है वो रख सकते हैं। हर जगह आपको एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है, तो सेफ्टी से भी आपको किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। 5 स्टार रेटेड कार है। अगर जब गाड़ी के फ्रंट फेसिंग की बात करते हैं तो ऐसा कुछ डैशबोर्ड का लेआउट जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ही चलते हैं। आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो दरवाजे को कर देते हैं भाई बंद, और जैसे ही आप इस गाड़ी का ड्राइवर साइड डोर खोलते हैं तो यहाँ पे भी आपको वही सारी थीम जो है वो देखने को मिल जाएगी। बेस मॉडल से आप इस ओवरव्यू को इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। बाकी इस मिरर में आपको ऑटो अप एंड ऑटो डाउन का जो फीचर है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी बोतल वगैरह रख पाएंगे। आगे आपको 2 स्पीकर दोनों दरवाजों में जो है वो देखने को मिल जाएगा। सीट वगैरह सेम पैटर्न के साथ मिल जाती है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा। यहाँ देखते हैं भाई तो बेस मॉडल से ही आपको पुश बटन मिल जा रही है, तो चाबी लगा के भाई गाड़ी को स्टार्ट और बंद करने की जरूरत नहीं है। बटन दबाइए तो आपकी जो गाड़ी है पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल, बाकी यहाँ पे सीएनजी से पेट्रोल में या पेट्रोल से सीएनजी में स्विच करना है तो उसकी बटन मिल जा रही है। हेडरम्स के लेबल मिल जाते हैं, फ्यूल टैंक, और यहाँ से आप इस गाड़ी का बोनट जो है वो भी अनलॉक कर पाएंगे। बाकी भाई जैसे आप गाड़ी के डैशबोर्ड के लेआउट वगैरह को देखते हैं तो ये मारुति की सभी गाड़ियों से काफी अलग दिखती है, अंदर से भी बाहर से भी। मतलब इसका डैशबोर्ड का जो डिजाइन है भाई किसी भी गाड़ी से मैच नहीं करता है। अगर जो आप मारुति में आने वाली फ्रॉन्क्स, बलेनो और ग्रैंड विटारा को देखेंगे भाई तो उनका जो थीम है या जो डैशबोर्ड का लेआउट है ना, एक ही गाड़ियों की तरह जो है वो देखने को मिल जाता है। तो इस गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अगर आप स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो बेस मॉडल से ही आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी ये चीज आपको बेस मॉडल से मिल जा रही है तो काफी बढ़िया है भाई। जिसके सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जा रहा है। बेस मॉडल से ही आपको स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। किसी भी तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है कि यार स्टीयरिंग पे बटन मिल जाते हैं तो मैं बटन से वॉल्यूम अप डाउन वगैरह करता, फोन उठाता, तो वो सारी सुविधाएं आपको बेस मॉडल से ही मिल जा रही है। बाकी डिजाइन वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जा रहा है। लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। काफी बेहतरीन सी आपको एमआईडी मिल जा रही है। इस बटन को प्रेस करके गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप काफी आसानी तरीके से ले पाएंगे। बाकी गाड़ी में कितने सीएनजी वगैरह बची हुई है वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो पता चल जाता है। ऊपर देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको मिल जाता है टिकट होल्डर, डे नाइट IRBM के साथ साथ लाइट वगैरह मिल जाती है। जो आप फोन वगैरह से बात करते हैं वो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। बाकी दूसरी साइड आपको किसी भी तरीके से वैलिटी मिरर वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। सेंटर में देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको मिल जाता है बेस मॉडल से ही 7 इंच का फुल HD डिस्प्ले। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले वायरलेस काम करता है भाई। USB लगा के वीडियो वगैरह भी आप जो है वो चला सकते हैं। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया इस गाड़ी में कैमरा नहीं मिलता है। बाकी पूरी तरीके से ग्लॉसी का मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं हार्ड प्लास्टिक, ग्लॉसी फिल्म का यूज जो है यहाँ पे भी दे दिया जा रहा है। 2.8 इवेंट्स, हज़ार लाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। ये सारे एसी के कंट्रोल्स हो गए। अगर जो आप वॉल्यूम अप डाउन करना चाहते हैं तो उसकी भी बटन आपको एक अलग तरीके से जो है वो दे दी जा रही है। बाकी स्टोरेज हो गया, यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज मिल जाएगा। 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट मिल जाती है। USB पोर्ट जो है वो भी दे दिया जा रहा है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स, ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। ये है कि बेस मॉडल में आपको ऑटोमेटिक का सिस्टम नहीं मिलता है। बाकी अगर जो आप CNG को किसी भी मॉडल में लेते हैं तो CNG के साथ मारुति ऑटोमेटिक जो है वो नहीं देती है। बाकी ग्लो बॉक्स वगैरह भी काफी तगड़ा मिल जाता है। नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, टू कप होल्डर, और यहाँ आप देख पा रहे होंगे भाई बेस मॉडल से ही आर्मरेस्ट की जो सुविधा है वो भी आपको दे दी जा रही है, जो कि मुझे पर्सनली काफी बेहतर लगता है। जिसकी वजह से भाई आपकी जो ड्राइविंग कंफर्ट है ना कहीं पूरी तरीके से और भी बेहतर जो है वो हो जाता है। देख पा रहे होंगे गाड़ी को जब आप लॉन्ग ट्रिप पे निकलते हैं तो ये सारी छोटी छोटी चीजें काफी आपको हेल्प देती हैं। फीचर्स के मामले में और तो कुछ नहीं छूट रहा है। सारी चीजें मतलब एक नॉर्मल बायर के हिसाब से काफी बेहतर हैं। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं भाई, जिसमें आपको फीचर परफॉर्मेंस की बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, तो ये विक्टोरियस का LXi CNG आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो सकता है। क्योंकि फीचर के साथ साथ
जिस हिसाब से सीएनजी दिया गया है तो माइलेज वगैरह भी आपको काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जा रहा है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस दो चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई पहले इंजन वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। और वैसे तो भाई इस गाड़ी में वही सेम ब्रेजा वाला इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा, 1.5 लीटर का BS6 फेस टू इंजन जो कि 4 सिलेंडर के साथ आता है। अगर जो आप पावर वगैरह की बात करते हैं तो सीएनजी में 86 bhp की पावर के साथ साथ 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो नो डाउट गाड़ी के बॉडी के हिसाब से 4 सिलेंडर वाला इंजन लगाया गया है, तो पावर वगैरह काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप माइलेज वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो 1 किलो सीएनजी में लगभग आप 27 केएमपीएल की माइलेज इस गाड़ी के साथ जो है वो निकाल सकते हैं। मेरे हिसाब से भाई एक जो नॉर्मल बायर को चाहिए होता है वो सारे फीचर्स आपको इस बेस मॉडल में जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। आइए प्राइस वगैरह को लेकर जो है हम चर्चा कर लेते हैं। तो इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर या जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी में कई सारे फीचर्स काफी तगड़े ऑफर किए गए हैं, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। तो ये आ चुकी है भाई गाड़ी की कीमत, ये है विक्टोरियस का LXi CNG। अगर जो आप पेट्रोल में जाते हैं तो 10,50,000 रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट करती है, पर जैसे ही आप सीएनजी में स्विच होंगे तो 1 लाख रुपया जगह पे ही जो है वो बढ़ जाएगा। तो एक्स शोरूम कॉस्ट करेगी भाई LXi CNG 11,49,843 रुपये। RTO इस गाड़ी के साथ लगभग 1,14,984 रुपये का जो है पड़ जाएगा। ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई आपकी स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है, कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। बाकी इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ लगभग 53,886 रुपये का जो है वो पड़ जाएगा। हालांकि भाई इस इंश्योरेंस कीमत में किसी भी शोरूम पे आपको 10 से 5,000 रुपये का डिस्काउंट जो है वो जरूर देखने को मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको यहीं बता देना चाहूँगा भाई, जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्स शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। अगर जो आपके पास GST RTR वगैरह है तो ये जो TCS है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में जो है वो रिफंड हो जाती है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है LXi CNG की 13,30,211 रुपए की, जहां पे आप इस गाड़ी के साथ 3.5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करके 9,80,211 रुपए का लोन जो है वो करवा सकते हैं। 7 साल के लिए EMI निकल के आएगी 16,272 रुपए, 5 साल की EMI पड़ जाती है 20,886 रुपए और 3 साल के लिए EMI करवाते हैं तो 31,628 रुपए की मंथली EMI पड़ जाने वाली है इस विक्टोरियस की LXi CNG की ऑन रोड कीमत के साथ में। बाकी ये जो EMI का प्राइस है भाई या जो पेमेंट है ये आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जो आपका सिविल काफी तगड़ा रहेगा या बेहतर रहेगा तो इस EMI की पेमेंट में आपको 1,000-1,200 रुपए का या 1,000-2,000 रुपए का डिफरेंस जरूर जो है वो देखने को मिल जाएगा।